हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ यहाँ पर। गाइस, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आरआरबी रिक्रूटमेंट्स हैं उनको लेके एनुअल कैलेंडर के लिए एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जिसमें क्लियरली ये चीज़ दी हुई है कि आरआरबी की थ्रू निकलने वाली कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो इस साल किस किस महीने में उनके नोटिफिकेशन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कौन कौन सी वैकेंसी निकलेंगी। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी भी है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि रेलवे हर साल वैकेंसी निकाले और हर साल ऐसे ही कैलेंडर इशू करे तो बढ़िया है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर साल उन्हें वैकेंसी मिले रेलवे की ओर से, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हर साल रेलवे वैकेंसी निकालेगा तो कॉमन सी बात है कि वैकेंसी कम निकलेंगी, क्योंकि जब रेलवे 2-3 साल 4 साल में इकट्ठे वैकेंसी निकालता है तो ज़्यादा देता है। लेकिन अगर वैकेंसी हर साल निकालेगा और वो भी हर एक विभाग पे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी कुछ भी हो, तो वैकेंसी कॉमन सी बात है कम ही आएंगी। देखो, आरआरबी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच में उन्होंने बोला है एएलपी की वैकेंसी के लिए। तो आपको पता ही है, सेंट्रल लाइन नोटिस आपका 1/2024 आ चुका है, जो कि 19/1 को पब्लिश हुआ था, जिसमें टोटल वैकेंसी है 5696। और इसी को लेके रेलवे ने अभी करंट में एक और नोटिस निकाला था, जिसमें उसने टेक्नीशियन की वैकेंसी को भी इसमें जोड़ दिया है, जिसके लिए कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल और जून में आनी है, और जिसका सेंट्रल लाइन नोटिस नंबर है अपना 02/2024, जिसकी मार्च और अप्रैल में एक्सपेक्टेड वैकेंसी आनी है। सो ये वैकेंसी जो है आपकी टोटल 9000 रहने वाली है। इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई और सितंबर के बीच में एनटीपीसी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के लिए वैकेंसी आनी है, और साथ ही साथ जेई और पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कुछ महीनों से पूछा था कि एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएंगी, तब मैंने यही कहा था कि एक्सपेक्टेड जहाँ तक है 2024 में वैकेंसी आएंगी दोबारा। तो इस कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो जुलाई सितंबर के बीच में एनटीपीसी की आपकी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल से हैं। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। देखो, इकट्ठी आती तो बहुत सी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि हर साल निकलनी है और ऐसा होगा या ना होगा ये तो मुझे क्लियर नहीं पता। लेकिन अगर इसी साल की बात करूं, अगर कम से कम देखें, एनुअल वैकेंसी देखें, तो मेरे अकॉर्डिंग लेवल 2 और 3 के लिए लगभग 800 प्लस वैकेंसी, और लेवल 4, 5, 6 लगभग 1500 प्लस। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि 2500 के आसपास वैकेंसी तो निकलनी चाहिए, अगर ये एनुअल रहता है, हर साल कैलेंडर इसी तरह का आता है तो। और देखो, पैरामेडिकल और जूनियर इंजीनियर 3-4 साल हो चुके हैं और ज़्यादा ही हो चुके हैं किसी किसी वैकेंसी को, तो इनका मुझे कोई आइडिया नहीं है कितनी आएंगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का ही वेट करना होगा। और 2024 के आखिर में यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो है आपकी ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आनी है। लेवल 1 और ग्रुप डी का आपको बता ही दूं कि जैसा आपको पता है कि 2018-19 के बाद से वैकेंसी जो 1 लाख निकली थी, करीबन उनकी पोस्टिंग अभी तक चल रही है, अभी तक तो पैनल आ रहे हैं उनके, तो इसकी वैकेंसी कम ही निकलेंगी। जहाँ तक मुझे लगता है 4000 के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी 2019 के बाद से इसका भी कुछ क्लियर नहीं है कितनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इनमें देखो जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, इनमें क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कितनी खाली हो सकती हैं और लगभग कितने पदों पर वैकेंसी आएंगी। लास्ट में बस यही कहूँगा, नोटिफिकेशन और महीने का इंतजार मत करना कि कब आनी है वैकेंसी। अपनी प्रिपरेशन पहले से स्ट्रॉन्ग रखो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। थैंक यू।